नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी मिली है। ये चिट्ठी मिली है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा। अब ध्यान दीजिए, दोनों ही बीजेपी के सीएम हैं, इनकी पार्टी बीजेपी है, लेकिन ये चिट्ठी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये चिट्ठी ये बताती है कि यूपी में हालात कितने संवेदनशील हो चुके हैं। बाकायदा दिल्ली की सीएम को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, यूपी के सीएम को। और ये चिट्ठी किसी बधाई की चिट्ठी नहीं है। ये चिट्ठी उनको उनके सुशासन की बधाई नहीं दी गई है। ये चिट्ठी उनके राज्य में चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के उनकी पीठ नहीं थपथपाई गई है। इस चिट्ठी में पर्दाफाश किया गया है योगी सरकार के कामकाज के तरीकों का, और सबसे जो चिंताजनक तस्वीर है जिसका जिक्र यूपी में आज से नहीं अरसे से होता आया है, जिसको लेकर पिछली सरकारों के कामकाज में जांचें बैठी हैं, वो है अवैध खनन। आपको याद होगा, अखिलेश यादव की सरकार के दौर में अवैध खनन को लेकर के बाकायदा सीबीआई इंक्वायरी तक हुई है। उसी अवैध खनन को लेकर के दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी में लिखा है कि आपके यहाँ अवैध खनन चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली की सीएम लिख रही है रेखा गुप्ता यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कि आपके यहाँ अवैध खनन चल रहा है और यमुना की फ्लडिंग का यानी कि बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। और बाढ़ का मतलब दिल्ली में आप समझते होंगे कि उसका असर कहाँ तक जाता है, कितने परिवार प्रभावित होते हैं। तो अब आप दो बातें यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दो बातों पर आप गौर कीजिएगा। पहली बात यह है कि ये चिट्ठी क्यों लिखी। सवाल ये है कि चिट्ठी लिखने की नौबत क्यों आई। चिट्ठी लिखने की नौबत इसलिए आई क्योंकि इसके पहले भी कई बार बताया गया, कहा गया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। ये जो बातें मैं आपके सामने बता रहा हूँ, बाकायदा आलम देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज जारी की है, प्रेस नोट जारी किया है और पत्रकारों को जानकारी दी है कि हमारी सीएम ने यूपी के सीएम को चिट्ठी लिख करके कहा है कि बंद कीजिए ये अवैध खनन। और उसमें यह भी लिखा है कि अधिकारी आपस में कई खतों की ताबत चल रही है। यानी अधिकारी और सीएम का जो स्टाफ है, सेक्रेटेरिएट है, वो यूपी सरकार को अवगत करा रहा था कि भाई बंद की करवाइए इसको, लेकिन कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बात के लिए जानी जाती है कि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकारी, आरोप लगता है अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ को ना कुछ पता चलता है कि उनके सरकार में क्या हो रहा है। और पता भी चलता है तो जो अनुभव होना चाहिए उस पर एक्शन लेने का, वो अनुभव उनके अंदर है नहीं। और जो अधिकारी हैं, अधिकारी जो बताते हैं वही योगी आदित्यनाथ करते हैं। ये एक परसेप्शन बन चुका है। तो ऐसे में चिट्ठियां आती रहीं, जाती रहीं, संदेश मिलते रहे, संदेश दिए जाते रहे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो अवैध खनन लगातार जारी है। आप सोचिए, इस बात पे गौर कीजिए। दिल्ली की सीएम लिख करके दे रही है यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ को कि आपके यहाँ अवैध खनन चल रहा है। कितनी बड़ी डैमेजिंग बात है। ये बताती है कि इस सरकार, यूपी की योगी आदित्यनाथ जो सरकार है, इस सरकार के अंदर जो बेसिक प्रशासनिक तंत्र है वो फेल हो चुका है। और ये पहली बार नहीं हुआ है जब अपने ही आगाह कर रहे हैं। आप याद कीजिए, दिल्ली के बगल में गाजियाबाद है, वहाँ के विधायक हैं लोनी के नंदकिशोर गुर्जर। वो भी कितनी बार ये कह रहे थे कि यूपी में गौ हत्याएं हो रही हैं, गाय काटी जा रही हैं। अधिकारियों को कह रहे थे, अधिकारी नहीं सुन रहे थे। उन्होंने योगी को कहा, योगी ने भी नहीं सुना। उन्होंने मीडिया में आकर के अपनी बातें कह दी, फिर जाके हंगामा मचा और उसके बाद सरकार जागी। ये क्या हो रहा है, बदनामी हो रही इसलिए जागी। हो सकता है इस बार भी जाग जाए, क्योंकि अब बदनामी की बात आ गई, तो हो सकता है अब वो इस अवैध खनन पर रोक लगाएं। लेकिन ये अवैध खनन कहाँ कहाँ यूपी में नहीं हो रहा है, आप सोचिए। पूर्वांचल से लेकर के और पश्चिम तक, गाजियाबाद, बागपत, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ से इस अवैध खनन की शिकायतें नहीं आ रही हैं। और अब तो ये शिकायतें अपने ही करने लगे। यानी कि यूपी में प्रशासनिक व्यवस्था का आलम क्या है, यूपी में जो करप्शन है उसका प्रसार क्या है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये तब हो रहा है जब 3 जगहों पर सेम सरकारें हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार कहिए, लेकिन बीजेपी मेन प्लेयर है, 240 सीटें हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और यूपी में बीजेपी की सरकार है। अगर कोई विपक्ष की सरकार ये लिखती तो एक बार ये हो जाता कि चलिए राजनीति है। यहाँ कौन सी राजनीति है, चिट्ठी लिखनी पड़ रही है और चिट्ठी को जारी करना पड़ रहा है। ये भी सोचिए, अगर ये भी होता कि चिट्ठी लिख देती हैं और वहाँ पड़ी रहती तो ठीक, तो भी एक बात थी। ये मीडिया में जारी की जा रही है, बताया जा रहा है कि लीजिए छापिए आप लोग, हमारी तो सुन नहीं रहे हैं, ये हम तो पहले से संपर्क में हैं, अब आप छापिए। जिसे कहते हैं नेम कॉलिंग, नेम शेम, शर्मसार हो शायद, और उसके बाद कोई एक्शन ले। चूंकि सवाल तो दिल्ली में रह रहे जो लोग हैं उनके भविष्य का है, उनकी रोजी रोटी का है। यमुना फ्लड करेगी तो किसको 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 असर नहीं पड़ेगा। आप सोचिए,
इसमें यह भी लिखा है कि ये अवैध गतिविधियां पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रही हैं। भाषा पे गौर कीजिएगा, गंभीर नुकसान पहुंचा रही हैं और यमुना किनारे की आबादी पर भी असर डाल रही है। अच्छी खासी आबादी यमुना के किनारे रहती है, उन पर असर डाल रही हैं। यहाँ तक कि सीएम लिखती हैं कि एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है उसकी रिपोर्ट का हवाला दिया है कि वो भी इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर चिंता जाहिर कर रहा है। एनजीटी भी परेशान है, एनजीटी भी कह रहा है कि इस पर ध्यान दीजिए। एनजीटी परेशान है, दिल्ली सरकार परेशान है। चिट्ठी लिखी जा रही है योगी आदित्यनाथ को अवैध खनन पर, और अवैध खनन का आरोप पहले भी लगता रहा है। अखिलेश यादव ने भी अवैध खनन को लेकर के कई बार ट्वीट किए हैं और बताए हैं कि अवैध खनन चल रहा है। तो अखिलेश यादव के ट्वीट को तो ये खैर कहने का एक हमेशा एक अस्त्र होता है सत्ता के पास कि विपक्ष है, राजनीति कर रहा है। मगर रेखा गुप्ता तो विपक्ष नहीं है, वो अपनी ही पार्टी की एक सीएम हैं और वो ये लिख रही हैं। और इससे आप समझ लीजिए कि यूपी में हालात क्या हैं, और अगर यही हालात हैं तो इसको रिलेट कर लीजिए अब जो यूपी में संगठन बीजेपी का कहता है, बीजेपी का अपना संगठन जिस तरह से वो चिट्ठियां लिखा लोकसभा चुनाव की हार के बाद उसने चिट्ठियां लिखी, रिपोर्ट ऊपर भेजी कि यहाँ पर प्रशासन ध्यान नहीं देता है, अपने ही कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है, अपने ही नेताओं की सुनवाई नहीं है, यहाँ पेपर लीक हो रहा है, यहाँ करप्शन है, यहाँ पर आरक्षण का इशू है, इतने सारे इशू, ये सब मतलब आप यूँ समझिए योगी आदित्यनाथ पर सारे सवाल अपने ही उठा रहे हैं, बाहरियों की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली के सीएम की चिट्ठी इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब तो बाहर से भी सवाल आ गए, दिल्ली यूपी के बाहर के आ गए, यूपी के बाहर के अपने भी सवाल उठाने लगे हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। यूपी में तो सवाल उठ ही रहे थे। आप याद कीजिए महाकुंभ में क्या हुआ था, महाकुंभ में भगदड़ हुई, दुखद मौतें हुई, एक नहीं कई भगदड़ की बात सामने आई। योगी आदित्यनाथ की सरकार उस रोज जिस दिन भगदड़ हुई थी कोई बोलने को तैयार नहीं था, भगदड़ उल्टे कह रहे थे भगदड़ नहीं, कोई भगदड़ नहीं, ये उनके अधिकारी ऑन रिकॉर्ड बोल रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी साध रखी थी। वो तो भला हो कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बाकायदा बोला कि यहाँ पर मौतों की पुष्टि कर दी अपने ट्वीट के जरिए, तब जाकर के आंखों में पानी आया और इस सरकार ने माना कि यहाँ भगदड़ हुई है, वरना शायद उस भगदड़ को भी दरकिनार कर दिया जाता। और अब तो बाकायदा स्टोरियां, अब तो बाकायदा तथ्य सामने आ गए, एक नहीं 4 भगदड़ हुई थी और कितने लोगों को 5-5 लाख रुपए देकर के वहाँ से टरका दिया गया था ताकि भगदड़ की संख्या कम किया जा सके। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। तो ये तस्वीर वाकई भयावह है और ये बताती है कि यूपी में प्रशासनिक ढांचा किस तरह से चरमराया हुआ है, और इस चरमराए हुए प्रशासनिक ढांचे से 2027 में आप कौन सा चुनाव जीतने की उम्मीद करते हैं? यक्ष प्रश्न तो यही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।